दोस्तों, भगवान श्री राम सुग्रीव तथा मुख्य वानरों के साथ सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहां 2 घड़ी ठहरकर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। उस नगर के गोपुर की छत पर उसे रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस रावण से कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर सुग्रीव अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके मुकुट को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। सुग्रीव को इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव था, अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने अपनी 2 भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की भूतल पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी भूतल पर जोर से पटक दिया। फिर तो वे दोनों आपस में गुंथ गए। दोनों के शरीर पसीने से टार और खून से लथपथ हो गए। राक्षस राज रावण और वानरराज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे, थप्पड़, कोन्ही और पंजों की मार के साथ बड़ा असह्य युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्लयुद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों के विशेष दांव पेच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई में गिर गए। वहां हांफते हुए 2 घड़ी तक दोनों पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। फिर वे बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपाश में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध, मल्लयुद्ध विषयक शिक्षा तथा शारीरिक बल से संपन्न थे, अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दांव पेच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। दोनों ही कसरती जवान थे, अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे। तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रता पूर्वक पैतरे बदलते रहे। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानरराज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजय उल्लास से सुशोभित थे और थकावट को जीत चुके थे। सुग्रीव रावण को चकमा देकर निकल गए और रावण खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी, वे सूर्य पुत्र सुग्रीव रावण को युद्ध में थकाकर वानरों की सेना के बीच भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान वापस आए सुग्रीव को देखकर प्रधान वानरों ने वानरराज सुग्रीव का अभिवादन किया। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहस पूर्ण कार्य नहीं किया करते। साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको, इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो यह साहस पूर्ण कार्य किया है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ। वीर, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस न करना। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं, सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने इस शरीर को भी लेकर क्या करूंगा। महाबली, यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता था, तथापि जब तक तुम यहाँ लौटकर नहीं आए थे उससे पहले मैंने यह निश्चय विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसी बात कहते हुए भगवान श्री राम को सुग्रीव ने यूं उत्तर दिया, वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए
मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को कैसे क्षमा कर सकता था। सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही तब उनका अभिनंदन करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, हम लोग इस विशाल वानर सेना का विभाग करके व्यूह रचना कर लें और युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं। इस समय मैं लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर सब ओर से वेग पूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। दोस्तों, पर्वत शिखर से उतरकर भगवान श्री राम ने अपनी सेना का निरीक्षण किया। फिर सुग्रीव की सहायता से उस विशाल सेना को सुसज्जित करके भगवान श्री राम ने उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। स्वयं भगवान श्री राम भी उस सेना के साथ आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ कुछ ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर उस लंकापुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उस द्वार का मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। भगवान श्री राम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। वानर सेनापति नील, मैंद और द्विज के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और गवय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। प्रमाथी, प्रघस तथा अन्य वानर वीरों के साथ कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग यानी वायव्य कोण में जो राक्षस सेना की छावनी थी, उस पर श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने मोर्चा संभाल लिया। जहां वानरा सुग्रीव थे, वहां वानरों के 36 करोड़ यूथपति उपस्थित थे। सुषेण और जामवान बहुत सी सेना के साथ भगवान श्री राम के थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चों की रक्षा करते रहे। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी थी, घेर लिया था। इस प्रकार अपनी सेना को यथा स्थान खड़ी करके भगवान श्री राम ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह की और राजधर्म का विचार करते हुए वाली पुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, सौम्य, दशमुख रावण राज लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया है। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला है। वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना नष्ट हो गई है। तुम भय छोड़कर लंकापुरी में जाओ और उस निशाचर से मेरी ओर से ये बातें कहो। राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है। अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध मैदान में दिखाओ। यदि तुम देवी सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। निशाचर, यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले पुण्य दान कर लो और लंका को जी भर कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघ कर रावण के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा।
वानर श्रेष्ठ अंगद रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए और उसे अपना परिचय देते हुए बोले, मैं कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत और वाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। भगवान श्री राम ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है, रावण घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो। ऋषियों के लिए तो कंटक रूप ही हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक देवी सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। युवराज अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने युवराज अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। दोस्तों, फिर उन चारों राक्षसों के कस कर पकड़े होने के बाद भी वानर श्रेष्ठ अंगद वेग से उछल पड़े और उस महल की छत पर चढ़ गए। अंगद के उछलने के वेग से झटका खाकर वे चारों राक्षस रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर वाली कुमार अंगद रावण की महल की छत पर पैर पटकते हुए घूमने लगे। अंगद के पैरों से आक्रांत होकर वह महल की छत रावण के देखते देखते फट गई। अपने महल की छत टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। इस प्रकार महल की छत तोड़कर वानर श्रेष्ठ अंगद ने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अंगद वानर सेना के बीच भगवान श्री राम के पास लौट आए। इसी समय सुग्रीव की आज्ञा से वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करके बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को अपने काबू में कर लिया और बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जिससे सभी द्वारों का समाचार मिलता रहे। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वानरों की 100 अक्षोणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय लंका की चार दीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। यह देख कितने ही राक्षस भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। राक्षसों का वह कोलाहल सुनकर रावण के योद्धा बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर सब ओर विचरने लगे। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ भगवान श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका को घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से दुगुना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। अटारी से रावण ने देखा कि पर्वत, वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य वानरों से घिरी हुई है। यह देख रावण इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। इधर भगवान श्री राम ने वानरों को राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दे दी। भगवान श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही वानरों ने अपने सिंहनादों से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। वे वानर पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। रावण के देखते देखते वानर सैनिक तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र वानर यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, ऊंचे ऊंचे गोपुरों को डहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर
धावा बोलने लगे, भगवान श्री राम की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और राजा सुग्रीव की भी जय हो। ऐसी घोषणा करते और गरजते वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर युद्धपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसकी सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ पनस और प्रघस भी वहां आकर डट गए। वीर शतबली ने 20 करोड़ वानरों के साथ दक्षिण द्वार के आग्नेय कोण में पड़ाव डाल दिया। तारा के पिता सुषेण ने करोड़ों वानरों के साथ पश्चिम द्वार के नैऋत्य कोण में आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। वायव्य कोण में खड़े वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने लगे। लंगूर जाति के महापराक्रमी वानर गवाक्ष 1 करोड़ वानरों के साथ भगवान श्री राम के एक बगल में खड़े हो गए। इसी तरह ऋक्षराज ध्रुम 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर भगवान श्री राम के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित विभीषण हाथ में गदा लिए अपने मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां भगवान श्री राम विद्यमान थे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन सब ओर घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध में भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। साथ ही लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब ओर बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिंगाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। दोस्तों, इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। राक्षस अपनी दमकती हुई गदाओं और शक्ति, शूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार विशालकाय वानर भी बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से राक्षसों पर चोट करने लगे। वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। बहुत से राक्षस परकोटे पर चढ़कर पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिन्न दीपालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर कुपित होकर आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाह से पकड़ पकड़ कर नीचे गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। वाली पुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी मेघनाद उसी तरह भिड़ गया जैसे भगवान शंकर के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंग नामक राक्षस के साथ वीर संपाति ने और राक्षस जम्बुमाली के साथ वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। राक्षस विभीषण अत्यंत क्रोध में भरकर राक्षस शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। महाबली वानर गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। वानर नील भी राक्षस निकुंभ से जूझने लगे। वानरा सुग्रीव राक्षस प्रघस के साथ और लक्ष्मण समर भूमि में राक्षस विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। राक्षस अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तंग और यज्ञकोप ये सब राक्षस भगवान श्री राम के साथ जूझने लगे। वानर मैंद के साथ राक्षस वज्रमुष्टि और वानर द्विध के साथ राक्षस अश्निप्रभ युद्ध करने लगे। प्रतपन नाम का एक राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह राक्षस समरांगन में वानर नल के साथ युद्ध करने लगा।
धर्म के पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लोहा लेने लगे। इसी प्रकार अनेकों वानर राक्षसों के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। जिस प्रकार देवराज इंद्र प्रहार करते हैं, उसी तरह राक्षस मेघनाद ने वानर वीर अंगद पर गदा से आघात किया, किंतु वेगशाली वानर अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से मेघनाद के रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। राक्षस प्रजंग ने वानर संपाति को अपने 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने एक अश्वकर्ण नामक वृक्ष से राक्षस प्रजंग को मार डाला। राक्षस जम्बुमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु हनुमान जी उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और थप्पड़ से मारकर उन्होंने राक्षस जम्बुमाली को मार डाला। साथ ही उन्होंने उस रथ को भी चौपट कर दिया। दूसरी ओर राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके वानर नील की ओर दौड़ा और अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को शत विशत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उस राक्षस की दोनों आंखें निकाल ली। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। यह देख वानर राज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी, फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तंग और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने भगवान श्री राम को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब भगवान श्री राम ने कुपित होकर भयंकर बाणों द्वारा उन चारों के सिर काट लिए। उस युद्ध स्थल में वानर महेंद्र ने राक्षस वज्र मुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित धाराशाही होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस निकुंभ ने वानर नील को अपने पैने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा करके राक्षस निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख वानर नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में राक्षस निकुंभ तथा उसके सारथी का सिर काट लिया। वानर द्विद ने सब राक्षसों के देखते देखते राक्षस अश्निप्रभ पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब अश्निप्रभ ने वानर राज द्विद को अपने तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। वानर द्विद का सारा शरीर बाणों से शत विशत हो गया था। इससे वानर द्विद को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित राक्षस अश्निप्रभ को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए राक्षस विंध्योन्माली ने अपने बाणों द्वारा वानर सुषेण को बारंबार घायल किया, तो वानर श्रेष्ठ सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को चूर चूर कर डाला। राक्षस विंध्योन्माली रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तब वानर सुषेण एक बड़ी शिला लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। विंध्योन्माली ने तत्काल ही गदा से सुषेण की छाती पर प्रहार किया, परंतु वानर सुषेण ने शिला को राक्षस विंध्योन्माली की छाती पर दे मारा, जिससे राक्षस विंध्योन्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार वे शूरवीर राक्षस उस द्वंद्व युद्ध में वानर वीरों द्वारा उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथ डाले गए थे। उस समय भालों, बाणों, गदाओं, शक्तियों, तोमरों, सायकों, टूटे और फेंके हुए रथों, घोड़ों, हाथियों, वानरों और राक्षसों से जो धरती पर बिखरे पड़े थे, वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गिद्धों के समुदाय वहां सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मारकाट में वानरों और राक्षसों के मस्तक रहित धड़ संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। इस प्रकार उन वानरों और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्य देव अस्त हो गए तथा रात्रि का आगमन हो गया, जिसकी प्रतीक्षा सभी राक्षस कर रहे थे, क्योंकि सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से लेकर पूरी रात भर राक्षसों का बल अधिक बढ़ा होता है। इस प्रकार वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवच पहने हुए अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हों। उस अंधकार से पार पाना
कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब वानरों का कोप भी बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछलकर अपने तीखे दांतों द्वारा राक्षस दल के घोड़ों और घुड़सवारों को विदीर्ण करने लगे। वानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। सभी वानर क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर शत विशत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे, कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहां रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगीं। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों के शत विशत हुए वानरों का आर्तनाद वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। तदनंतर उस अंधकार में सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम पर ही धावा करने लगे। तब भगवान श्री राम ने पलक मारते मारते अपने 6 भयानक बाणों से राक्षस यज्ञ शत्रु, महापार्शव, महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट्र, शुक और सारण इन 6 राक्षसों को घायल कर दिया। भगवान श्री राम के बाणों से घायल 6 राक्षस वन छोड़कर भाग गए। दूसरे जो राक्षस भगवान श्री राम के सामने खड़े थे वे उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतिंगे जल जाते हैं। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वह रात्रि जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। राक्षसों के सिंहनादों और भेड़ियों की आवाजों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। लंगूर जाति के वानर जो अंधकार के समान काले थे, राक्षसों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार कर रहे थे। उन्होंने रावण पुत्र मेघनाद को घायल कर दिया तथा सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर मेघनाद रथ को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गया। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।